हेलो फ्रेंड, क्या आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं और सोच रहे हैं किस जोन में फॉर्म भरें? क्योंकि हाई जोन, सेफ जोन, हार्ड जोन, इन सब की बातें हो रही है यूट्यूब में। तो आपको मैं ये वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन से जोन में सबसे ज़्यादा आपके लिए सेफ़ रहेगा भरना और कौन सा जोन हार्ड है जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं जो आपके लिए डाटा लेकर के आया हूँ ये 2022 का रेलवे ग्रुप डी का डाटा है जो कट ऑफ आया था 2022 में। तो उस समय जो सीट थी फ्रेंड 2022 में वो थी लगभग अप्रॉक्स 1,03,769 सीट थी। तो उस टाइम के हिसाब से जो यूआर कैटेगरी में टोटल सीट थी वो 42,355 है, और जबकि ओबीसी में जो उस टाइम सीट थी वो 27,378 सीट थी, और एससी में 15,559 सीट थी, और एसटी में 7,984 सीट थी, और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में 10,381 सीट था फ्रेंड। और टोटल सीट की बात कर ले तो 1,03,769 सीट था 2022 में। तो चलिए अब डाटा मैं आपको दिखाता हूँ हार्ड जोन सेफ जोन का। तो यहाँ पे हार्ड जोन और सेफ जोन के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ कि हार्ड जोन का जो कट ऑफ डेटा आया था जोन वाइज के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे यूआर कैटेगरी का बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, और लास्ट में संक्षेप में देखेंगे सभी कैटेगरी का एक साथ टेबल मैं आपके लिए बनाया हूँ, वो भी वीडियो के अंत में देखेंगे। तो ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ये यूआर का नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स है। ये बात हो रही है सबसे पहले हार्ड जोन की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लिस्ट में आ रहा है वो है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का आप देख सकते होंगे कट ऑफ जो फ्रेंड वो 70.98 गया था 2022 में। तो ये सबसे हार्डेस्ट जोन था पिछली बार। अगर 2022 का डेटा का बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ यूआर का गया था वो चंडीगढ़ में गया था, जो 70.98 था फ्रेंड। तो अगर आप चंडीगढ़ में फॉर्म भर रहे हैं फ्रेंड तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार सीट भी लगभग 22,000 के अप्रॉक्स ही है। तो कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो आपको अपना जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छा रखना होगा। अब बात कर ले इससे जो और कम जोन जो इसमें जो और आता है इस कैटेगरी में वो है रांची का, जो है 70.64, यानी कि ये भी एक हार्ड जोन में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ का भी जो कट ऑफ है वो 70 से ज़्यादा गया है, यानी 70.64 का कट ऑफ यहाँ पे भी गया है। तो अगर आप रांची का भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपका जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका जो मार्क्स है कम से कम 70 के ऊपर आना चाहिए, तभी आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कोलकाता की। तो कोलकाता में 69.61 कट ऑफ गया था, और ये भी हार्ड जोन के कैटेगरी में शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी कट ऑफ जो फ्रेंड वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। अगर आप कलकत्ता फॉर्म भर रहे हैं कलकत्ता ग्रुप डी का तो आपको ये सब ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल डाटा है 2022 का रेलवे ग्रुप डी का। और यहाँ पे अजमेर की बात कर ले फ्रेंड, तो अजमेर में जो कट ऑफ गया था फ्रेंड वो 68.33 गया था, यानी ये भी एक कम्पिटिटिव जोन में आता है, आप इसको भी हार्ड जोन में कंसीडर जो फ्रेंड वो कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी जोन में फॉर्म भर रहे हैं फ्रेंड तो आपका जो अपना तैयारी है वो बहुत ही अच्छा रखना होगा। इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड कि अगर आपको 68 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये डिपेंड करेगा इस बार कि इस बार कितना कट ऑफ गया है। ये मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ये सब जो जोन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है देखने को मिलता है, तो इसीलिए अपना तैयारी जो बहुत अच्छा रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हार्ड जोन के मुकाबले और सेफ जोन के मुकाबले कौन कौन से और जोन है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं फ्रेंड कि इसे मैं डेंजर जोन में क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर कट ऑफ जो वो नॉर्मली हाई रहता है, क्योंकि इसका वजह है एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, कंपटीशन बहुत यहाँ टफ रहता है। इसलिए आपको जो टारगेट है अपना हाई रखना है, ताकि आपका जो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर आए और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड कि जो मॉडरेट, यानी कि जो ना ज़्यादा हार्ड जोन में आता है और ना ही ज़्यादा सेफ जोन में आता है, यानी एवरेज, आप इसको बीच वाले में कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे को मॉडरेट लिखा हूँ। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इसमें आता है इलाहाबाद, जो ये मैं 2022 का डाटा आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल डाटा है आरआरबी का। तो ये यूआर का मैं आपको बता रहा हूँ जनरल वालों का। तो जनरल में जो इलाहाबाद में जो कट ऑफ गया था फ्रेंड वो 66.49 का कट ऑफ जो वो गया था, हाईएस्ट कट ऑफ यूआर में। तो अगर आप इलाहाबाद फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे 66 या 66 से ऊपर आ सकता है तो आपके लिए यहाँ पे कंसीडर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड कि इस बार भी जो कट ऑफ है वो 66 के आसपास या हो सकता है यहाँ पे 70-71 का कट ऑफ आ जाए या 68 आ जाए। ये डिपेंड करेगा कि इस बार का जो रिजल्ट है या इस बार का जो एग्ज़ाम में किस तरह से गया है, वो सारा चीज़ फैक्टर डिपेंड करता है। तो ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ पिछले डाटा के अनुसार।
अब यहाँ पे बात करते हैं पटना का, तो पटना में जो कट ऑफ गया था फ्रेंड वो 66.20 गया था। तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है फ्रेंड वो लगभग आपको एवरेज देखने को मिल सकता है हार्ड जोन के मुकाबले। इसको हम सेफ जोन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं फ्रेंड, ये एवरेज जोन मान के चल रहे हैं, ना ही सेफ जोन ना हार्ड जोन, अगर डाटा के अनुसार देखें तो 66.20 पटना का कट ऑफ गया था। अगर आप यहाँ का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ भी बेसिकली क्या होता है फ्रेंड कि लोग ज़्यादातर हार्ड जोन में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आती है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में जो कट ऑफ गया था फ्रेंड वो 2022 में 66.50 गया था। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स वगैरह आते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी जो कंपटीशन है हाई देखने को मिले, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ ध्यान में रख के अपना फॉर्म भरना है फ्रेंड। अब बात कर ले बेंगलोर की, तो बेंगलोर में भी जो कट ऑफ गया था फ्रेंड वो 66.32 गया था। तो यहाँ पे भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन जो वो आसानी से हो पाए फ्रेंड। तो ये मैंने आपको एक एवरेज बताया, जैसे कि एक हार्ड जोन और सेफ जोन के बीच में जो एक जोन आता है वो ये एक एवरेज जोन हुआ, मॉडरेट जोन, जो कि आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है फ्रेंड हार्ड जोन के मुकाबले में थोड़ा कम गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस बार जो कट ऑफ है वो इतना ही रहेगा, हो सकता है कि कम ज़्यादा हो जाए। तो अपना तैयारी जो आपको बेस्ट रखना है फ्रेंड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड जो सेफर जोन में आते हैं। तो सेफर जोन में कौन कौन से जोन आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ मुंबई की बात कर लेते हैं। यूआर वालों के लिए मैं आपको ये डाटा दिखा रहा हूँ, जो कि आफ्टर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, जो पीईटी के सिलेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पे 64.11 जो कट ऑफ था वो मुंबई के लिए यहाँ पे गया था, और ये सेफर जोन में कंसीडर पिछली बार किया गया था, क्योंकि कंपटीशन जो यहाँ पे कम देखने को मिला था और कट ऑफ भी कम है। अगर कंपैरिजन की बात कर ले चंडीगढ़ से, तो इसके मुकाबले में यहाँ पे कंपैरिजन कम है, पटना के मुकाबले कम है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है 64.11 गया था। तो अगर आपका तैयारी अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड कि अगर आप सेफर जोन में फॉर्म भर रहे हैं तो कट ऑफ आपको 64 ही जाएगा, हो सकता है इस बार कट ऑफ इसका 69-70 चला जाए। तो ये डिपेंड करता है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है हार्ड शिफ्ट और नॉर्मलाइज शिफ्ट वो सब मिला करके कैलकुलेट किया जाता है, और कितने फॉर्म आए हैं, कितने एप्लीकेशन आए हैं, वो सब चीज़ देखा जाता है। तो मैं आपको अब अहमदाबाद का बता दूं, तो अहमदाबाद का जो कट ऑफ गया था वो फ्रेंड 62.67 गया था। तो इसको भी आप सेफर जोन के मान से चल सकते हैं, क्योंकि 2022 का डेटा के अनुसार ये सेफर जोन में आता है। और गुवाहाटी का बात कर ले तो फ्रेंड गुवाहाटी में जो कट ऑफ गया था फ्रेंड वो 60.31 कट ऑफ गया था। तो आप इसको सेफ जोन मान के चल सकते हैं अगर 2022 के डेटा के अनुसार बात कर ले फ्रेंड। तो हो सकता है कि इस बार गुवाहाटी का कट ऑफ ज़्यादा आ जाए, क्योंकि इसलिए ज़्यादा आ सकता है फ्रेंड कि मान लीजिए अगर एप्लीकेशन यहाँ पे ज़्यादा आता है और जो एग्ज़ाम है वो ईजी रहता है, या बहुत सारे चीज़ डिपेंड करते हैं, बहुत सारे लोग भरते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा चला जाए, हो सकता है यहीं पर रहे 65-70 भी रह सकता है। क्योंकि अगर 2018-19 की बात करें तो गुवाहाटी का जो कट ऑफ गया था फ्रेंड वो 77 गया था 2018-19 में। तो ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, तो उस अनुसार जो है कंपटीशन बढ़ जाता है फ्रेंड। अब बात कर ले चेन्नई की, तो चेन्नई में जो कट ऑफ गया था फ्रेंड वो 60.95 गया था। तो इसको भी हम सेफर जोन में मान करके चल सकते हैं। तो नॉर्मली जो है फ्रेंड चेन्नई में ओवरऑल देखा जाए तो जब भी एग्ज़ाम होता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहता है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। ये साउथ इंडिया में जो है ज़्यादातर कट ऑफ जब वो 70 से कम ही या 65 के आसपास या उससे कम ही रहता है। लेकिन डिपेंड करता है कि कितना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आया है, वो सब चीज़ देखना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में संक्षिप्त में मैं बता दूँ फ्रेंड कैटेगरीज वाइज जो कट ऑफ गया था। तो आप देख सकते होंगे चंडीगढ़ में जो यूआर के लिए 70.98, ओबीसी के लिए 64.77 कट ऑफ गया था, और एससी में 60.08 गया था, और एसटी में 50.18 और ईडब्ल्यूएस में 57.75 गया था। तो आप इनमें से जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं फ्रेंड, तो आपको मैं ये सारा डाटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मुंबई में जो कट ऑफ था वो 64.11 गया था, ओबीसी का 58.1 ऑफ कट ऑफ गया था, एससी का 51.89, एसटी का 44.36 और ईडब्ल्यूएस का 40 कट ऑफ गया था, ये मुंबई जोन के लिए। इलाहाबाद की बात कर ले फ्रेंड तो यूआर का मैंने आपको बता ही दिया। ओबीसी में जो यहाँ पे कट ऑफ गया था वो 59.94 और एससी में 52.36 गया था, एसटी में 35.55 और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में 48.83 कट ऑफ गया था। ये इलाहाबाद जोन का मैंने आपको बताया। अब मैं अजमेर का भी आपको बता देता हूँ। 68.33 यूआर के लिए गया था। ओबीसी में जो यहाँ कट ऑफ गया था फ्रेंड वो 61.7 गया था,
और एससी में 54.03 और एसटी में 54.08 कट ऑफ गया था फ्रेंड। और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 48.77 कट ऑफ गया था। और अगर कोलकाता की बात कर ले फ्रेंड तो कोलकाता में 69.61 यूआर का था। ओबीसी में 65.89 कट ऑफ गया था, यानी ओबीसी में भी कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है। अगर एससी की बात कर ले तो 58.43 कट ऑफ गया था और एसटी में 48 पॉइंट कट ऑफ गया था। एसटी में कट ऑफ बाकी की कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी थोड़ा कम ही रहता है। अब बात कर ले ईडब्ल्यूएस की तो 50.46 कट ऑफ गया था। बेंगलुरु की बात कर ले तो बेंगलुरु में 66 लगभग कट ऑफ गया था और ओबीसी में 60.26 गया था और एससी में 52.51 गया था और एसटी में 48.67 कट ऑफ गया था। तो यहाँ पे भी एसटी कैटेगरी में कट ऑफ काफ़ी कम गया था। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले फ्रेंड तो 50.08 कट ऑफ गया था। चेन्नई की बात कर ले तो 60.95 यूआर वालों के लिए, 55.65 ओबीसी वालों के लिए चेन्नई में। और एससी का जो कट ऑफ था फ्रेंड 49.89 था चेन्नई पोस्ट में, चेन्नई के सेक्शन में। और एसटी की बात करें तो 43.58 था चेन्नई में। तो ये काफ़ी कम कट ऑफ गया था एसटी में बाकी जोन के मुकाबले में। और ईडब्ल्यूएस में भी कट ऑफ काफ़ी कम गया था, 40 गया था। और सिकंदराबाद की बात करें तो 57.38 यूआर कैटेगरी में गया था। ओबीसी में 52.46 कट ऑफ गया था और एससी में 46.38 गया था और एसटी में 43.57 कट ऑफ फ्रेंड गया था। तो ये सब डाटा मैं आपको ऑफिशियल डाटा फ्रेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब लास्ट वीडियो समाप्त करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा बता दूँ, आप संक्षेप में थोड़ा जान लीजिए कि जो कट ऑफ फ्रेंड इस बार जो रहेगा वो डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म अप्लीकेशंस आते हैं, क्योंकि इस बार जो सीट है फ्रेंड वो सिर्फ 22,195 है और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो लगभग 1,03,000 के आसपास था। तो लगभग 4.5 गुना यहाँ पे वैकेंसीज कम है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए फ्रेंड कि एप्लीकेशन तो ज़्यादा आएंगे ही, सीट्स भी काफ़ी कम है, यानी कि कंपटीशन जो है पिछली बार के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन मुझे लगता है कि इस बार रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ फ्रेंड कि जहाँ पे वैकेंसी कम है वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, और जहाँ जिस भी जोन में वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ कंपटीशन लो देखने को मिल सकता है। ये एक डाटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये देखना होगा कि इस बार कितना एप्लीकेशन किस जोन में कितना आता है, तो उस हिसाब जब वो कट ऑफ जो वो एग्ज़ाम के अनुसार जो वो तय किया जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके कोई भी दोस्त फ्रेंड ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको एक अप्रॉक्स आइडिया हो जाए कि मुझे किस जोन में फॉर्म भरना है फ्रेंड। तो अगर आप ग्रुप डी के ऐसे ही और जानकारी चाहते हैं रेलवे के बारे में तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि मैं इस तरह का जानकारी आपको देता रहता हूं फ्रेंड। तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।